आपने बोला कि यहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, यहाँ रात में कौन रहेगा, नेड़ुआ कुकुर काटता है आपको, ठीक है। तो नेड़ुआ कुकुर काटता है तो आप काहे नहीं बोल देते हैं, जो आपको लगा कि वहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, वहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तेरी जगह कौन बोला आपको? वहाँ जिला से कौन बोला? जिला ने बोला, कोई आदमी बोला होगा। आदमी बोला। कौन आदमी बोला? उसी नंबर दीजिए। यहाँ आप आए, आपका पानी वाला नहीं आया, फिर आप यहाँ करके किए क्या? मतलब आएंगे, बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, उठ के चले जाए। सर बिजली मिस्त्री सर, जो जई साहब जो था उसका नंबर दीजिएगा। ये 271। आपका ड्यूटी खत्म? ड्यूटी नहीं, ड्यूटी हम लोग को बाद जो इतना काम रहता है, काम खत्म नहीं। यहाँ का ड्यूटी आपका खत्म। यहाँ तो काम है, पानी का व्यवस्था हो या ना हो, कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे सरकारी कर्मियों का लापरवाही है। नहीं भैया जी, हमको एक चीज़ बताइए। नहीं आप एक चीज़, आपको ड्यूटी कौन लगाया कि अपने आके लग गए? नमस्कार, आदाब, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आरआर न्यूज़। अभी मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। उस हॉस्पिटल का सबसे पहले आप लोग देखिएगा आने का रास्ता देखिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे हॉस्पिटल की ओर। आने का रास्ता देखिए कि यहाँ पे आपको 2 व्हीलर छोड़ करके अगर कोई पेशेंट आएगा तो वो नहीं आ सकता है, देखिएगा बिचवा में। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे हॉस्पिटल की ओर, और ये हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा, जो सारावा प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब मैंने प्रवेश किया तो एक गार्ड साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले कहा कि सफाई कर्मी। आइए हम लोग जाते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि ड्यूटी में कौन है, किनका ड्यूटी है, डॉक्टर साहब आते हैं या नहीं आते हैं। जब मैंने उनसे ऑफ कैमरा बात किया तो हॉस्पिटल खोले हुए 4 साल हो गया है, लेकिन पानी का ना व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना ही रास्ता का व्यवस्था है। आखिर इसके पीछे लापरवाह कौन है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? चलिए हम लोग गार्ड साहब से ही बात करते हैं और उनसे जानने का कोशिश करते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैडम, हम पत्रकार रवि रंजन बोल रहे थे, आपका हॉस्पिटल आए हुए थे। आज टीकाकरण है, कुंडा में है हम। अच्छा, कुंडा में टीकाकरण चल रहा है? हाँ। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में किस किस दिन डॉक्टर साहब वगैरह क्या क्या यहाँ पे है, क्या किस किस दिन रहते हैं? आप किस दिन रहती हैं? मेरा तो वैक्सीन छोड़ के पड़ गया है, बाकी डॉक्टर वहाँ नहीं है कोई भी डॉक्टर नहीं है? नहीं। तो कुल मिला के कहें तो हॉस्पिटल आप ही के जिम्मा है? हाँ, कुल मिला के मेरा ही जिम्मा है। यहाँ जो आपके एक सहयोगी हैं, सफाई कर्मी महोदय हैं, वो तो बोले कि शुक्रवार को डॉक्टर आते हैं। CHO बोले। CHO है। अच्छा, CHO एक है जो हफ्ता में 1 दिन उनका है वहाँ। एक्चुअली वहाँ के नहीं है, वो दूसरे जगह के है। 1 दिन दिया गया है उनको, लेकिन 1 दिन। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग तो आपका बहुत बड़ा बड़ा है मैडम, यहाँ पे उपलब्धता क्या क्या चीज का है? कुछ नहीं है, कोई उपलब्धता नहीं है, बस वही है जो देख रहे हैं, बस वही है। मैंने खाली बिल्डिंग बना हुआ है? हाँ, उसके अलावा सब देख ही रहे हैं, जो है वही है। बिजली रहेगा तब ना, गर्मी दिन है पर विचार में रहता है। अच्छा, एक चीज बताइए। नहीं ठीक है, हम 1 मिनट आपका बात मान गया कि ठीक है, नेड़ुआ आकर के आपको काट लेगा। आपके जो ANM वो कौन लगेंगी? वो भी नहीं, ANM कौन लगेगी? हम तो अपने स्टाफ है। क्या अपने स्टाफ है? हम वहाँ का स्टाफ है। किस पोस्ट पे है? हम यहाँ पर ये नाइट गार्ड है। कहाँ पे? यहाँ पे आपका? हाँ। तब जब आपको सांप बिच्छू काटेगा तब फिर नाइट गार्ड क्यों आप शिफ्ट लिए हुए हैं? आप छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि हम नहीं करेंगे, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लाइट बिजली नहीं है, आप इतना जो यहाँ पर ठीक है सारा हम 1 मिनट सुनिएगा, हम उतना नहीं जानते हैं। आप सुनिए ना, आपको हम कोनो घोषणा करके नहीं बोल रहे हैं, इसको पदाधिकारी तक लगा जो कैसे पेशेंट रहेगा, कैसे वहाँ पर नाइट गार्ड सब काम करेगा। ठीक है। एक चीज हम आपका बोला हो, अब हम बोल रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है, यहाँ रात में कौन रहेगा, नेड़ुआ कुकुर काटता है आपको, ठीक है। तो नेड़ुआ कुकुर काटता है तो आप काहे नहीं बोल देते हैं, जो आपको लगा कि वहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, वहाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं है? इसको बोलेंगे, कौन सुनेगा? तब यहाँ आपको ड्यूटी कौन लगाया है? ओ भैया जी आपको ड्यूटी,
नहीं नहीं भैया जी, हमको एक चीज बताइए। नहीं नहीं, आप एक चीज, आपको ड्यूटी कौन लगाया कि अपने आके लग गए हैं? हमको सीएस लगाया है। सीएस तो सीएस को बोलिए कि वहां का जाके कुछ नहीं है। सीएस को कितना बार बोला गया है, यहाँ का इसको बोला गया है, प्रभारी को, शर्मा प्रभारी को। आप स्टेटमेंट देंगे? एकदम देंगे। ठीक। बस कर्मचारी होने के नाते हम आपसे सर नहीं बात कर रहे हैं। एक मान ले कि आप ही एक पेशेंट रहते सर, चाहे आप यहाँ के लोकल बासिंदा रहते, एक मेरा पहाड़िया का समाज का जानते हैं पेशेंट इतना हो जाता है क्या बोलूं? अभी जो पहाड़िया का जो ब्लड के लिए इतना सरकार व्यवस्था किया नहीं मिलता, तो पहाड़िया की मौत हो गई जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे यहाँ के जो भी एएनएम पोस्टिंग हैं, जो भी आपका डॉक्टर साहब आते हैं, उनका जिम्मेदारी है या नहीं है? 4 साल से हॉस्पिटल में पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, उसके पीछे वो लोग भी जिम्मेदार हैं या नहीं है? अगर हम बोल दें कि हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेंगे तो कोई हमको करा लेगा? पहले तो हॉस्पिटल यहाँ बनना ही नहीं चाहिए। दोषी हैं या नहीं है? क्योंकि आप इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। नहीं तो आपका सर घर में 4 साल से पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई घर में सर रहेगा? नहीं रहेगा। तब गलत है या नहीं है? गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार को ये ठेकेदार यहाँ बना दिया, रोड साइड होना चाहिए। पेशेंट जो आता है यहाँ पे, जो नया पेशेंट जो है राइट जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। इसका रास्ता किधर से? वही तो हम भी नहीं समझे, जब आए तो रास्ता ही पता नहीं चला किधर से। रास्ता ही ठेकेदार जो ऐसा बना दिया है ना, कहना मुश्किल है। खाना पूर्ति कर दिया ठेकेदार। मतलब इसका मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि विभाग का लापरवाही है। लापरवाही तो है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना आने जाने का रास्ता, तो फिर पेशेंट कैसे आए? पेशेंट आता, लाइन रहता, रास्ता सब रहता। यहाँ जब हम आए खोज कि कहाँ पीएससी है। मैंने आप यहाँ ज्वाइन किया दिसंबर में, तब एडमिशन आपका चल गया सदर। हाँ सर, मैंने वेतन यहाँ से ले रहे हैं, काम जाकर के सदर में कर। हाँ, यही तो है। क्योंकि यहाँ यही है नहीं, ये भी सरकारी लोगों का फंडा है कि हम लोग यहाँ रहेगा, यहाँ से हम जाकर के वहाँ क्या कि आपको भी आने में दिक्कत होता होगा। वो बात नहीं, कारण आपने भी अपना सदर में करा लिया होगा। वो बात नहीं, हम लोग वहाँ से हरदम काम करते हैं। क्योंकि ये काला सच्चाई है सर, आप मानिए ना मानिए, ये जो है सबके पीछे छुपा रहता है। ये सरकारी कर्मियों का ये काला सच्चाई है। हम लोग कहीं भी गांव देहात में कोई भी ड्यूटी करना नहीं चाहता है, सबको चाहिए सर। तो आप यहाँ पे ज्वाइन के दिशा में आपको पता था ना कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सर आप भी पानी की व्यवस्था ये कितना बार हमरे पहले कितना लिखा चुका है वहाँ विभाग। उसके पीछे रीजन क्या है ना, क्या वही तो रीजन क्या जो बड़ी पदाधिकारी सब उसे बताएंगे ना आपको। अभी आप आकर के आज यहाँ क्या काम करें? हम आए कि वह बिजली वाला आ रहा है, समझ जाना है तो कलिए मतलब कम से कम लगा जाए, कम से कम तो सब व्यवस्था चालू हो जाए, ओपीडी चालू हो जाएगा। पानी वाला काबे नहीं किया है तो आएगा, देखिए आप तो आप हाजिरी वहाँ बन के वहाँ से छुट्टी आपका, तो वहाँ से आप नहीं जाएंगे। तो वहाँ कैसे नहीं जाएंगे? अगर नहीं आते थोड़ी आते, इतना दूर धूप में क्यों आते? नहीं हम वो नहीं पूछ, धूप में क्यों आते? सर हम वो नहीं पूछ रहे हैं। सदर से आप आगे, मतलब सदर में आपका ड्यूटी ऑफ, यहाँ आए हैं ठीक, यहाँ आप आए, आपका पानी वाला नहीं आया, फिर आप यहाँ करके किए क्या? मतलब आएंगे, बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, उठ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर फिर आप यहाँ क्या करेंगे? आज हमको इसी चीज का जवाब बताइए। अगर नहीं आता तो धूप में आते क्यों? हम बताइए। आपका ड्यूटी हॉस्पिटल सदर में कितना से कितने बजे तक है? हम लोग 5 से 10 रहता। कब 5 से 10? 10 से 5। 10 से 5 रहता है। मैंने आप 10 जो वहाँ पे हाजिरी बनाऊँ, उसके बाद चले आऊँ। आज हमको आप इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अभी यहाँ क्या करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि आप यहाँ भी अब क्या करेंगे। हम करेंगे या देख लेंगे वो आया कि नहीं, इसके बाद हम चल जाएंगे वहाँ अपना, समझ नहीं आया उसको बोल देंगे कि नहीं आया। आपका ड्यूटी खत्म? ड्यूटी नहीं, ड्यूटी हम लोग को वहाँ जो इतना काम रहता है काम खत्म नहीं। यहाँ का ड्यूटी आपका खत्म, यहाँ तो काम है। पानी का व्यवस्था हो या ना हो, कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे सरकारी कर्मियों का लापरवाही है। आपका अगर घर का अगर रहता सर, बताइएगा, अगर आपका घर का पानी का दिक्कत रहता तो फोन करके मिस्त्री तुरंत आता, और हॉस्पिटल वाला में आपका मिस्त्री नहीं आया, पहुंच गया। और क्योंकि देखिए वो भेजने का वहाँ का काम है ना, हम लोगों का निगरानी करने का काम। आप जब आप आए तो वहाँ पे आप देख कर नहीं लिए कि वो आया नहीं आया, वहीं आप देख लेते कि वहां से चला नहीं चला होता है, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, कौन मिस्त्री आएगा? उसका नंबर पूछा दीजिए, दीजिए, हम लगाते हैं फोन, देखते हैं कहाँ है उसका। मिस्त्री का नंबर दिए बिजली विभाग का। ठीक, हम देते हैं, पकड़िए। उससे क्या दिक्कत है? पकड़िए, देते हैं। अच्छा, इसको यहाँ रहने से क्या दिक्कत है आपको? अरे नहीं, क्या है बताइए। अलकुस्सी नहीं है, नहीं क्या है तो बताइए क्या है? वो माइक है। अलकुस्सी नहीं है, वो माइक है। अच्छा, नहीं गड़े। अच्छा, बताते हैं आपको। हाँ, आइए बताइए। आपका मिस्त्री को लगाते हैं फोन। अब यही होता है सर, अपना घर का काम में और यहाँ के कामों में
यहाँ का काम में आप आ गए, आपका स्टाफ नहीं आया, घर का काम रहता तो 8 बजे से 10 बार आपका मिस्त्री को फोन चल गया रहता। दीजिए नंबर दीजिए सर मिस्त्री का। कौन पाने मिस्त्री है जो आपको बोल करके नहीं आया? बिजली मिस्त्री नहीं, वो डिपार्टमेंट का आदमी आने वाला है, समझ गया ना, डिपार्टमेंट से आदमी भेजेगा, इसलिए हम लोग इसके लिए आए हुए हैं। अच्छा, बिजली मिस्त्री पर्सनल थोड़े लगाएंगे जी, वो डिपार्टमेंट से आदमी आएगा। डिपार्टमेंट का ही नंबर दीजिए। वो हमारे पास रहेगा। बोला कि वहाँ जो जाएगा समझ विभाग जो है ना, वहाँ से बोला कि आपको अभी कौन बोला? वहाँ से मिस्त्री जाएगा, कौन बोला आपको? वहाँ जिला से कौन बोला? जिला ने बोला, कोई आदमी ने बोला होगा। आदमी बोला। कौन आदमी बोला? उसी का नंबर दीजिए वो उसी का नंबर जो आपको बोला, जो आपको भेजा है उसी का नंबर दीजिए। आखिर आपको कोई ना कोई सर तो भेजा होगा ना, कोई बोला होगा ना चल जाइए, उसी का नंबर आप दे दीजिए कृपया करके। तो वो कौन है, किस पोस्ट पे, नाम क्या है ये बता दिए, किस पोस्ट पे है? सर बिजली मिस्त्री सर, वो जो जई साहब जो था उसका नंबर बता दीजिएगा। बोलिए लिखते चलते हैं, बोलिए। ये 27191। ठीक, ये कौन है? ये उसका नंबर बताएंगे, जो जई साहब है। ये जई साहब है ना? ठीक, ये जई साहब नहीं है, इसका जूनियर है, समझ गया ना। अच्छा, ये जूनियर है। तो वो जई साहब का नंबर है। हेलो, बोल रहे थे कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कुंडा सारावा से बोल रहे हैं। आप यहाँ पे बिजली का काम करने के लिए आने वाले थे क्या? गलत जगह हो सकता है, फोन लगा दिए हैं। अच्छा, कहाँ फोन लगा है? हाँ, तो हम भी स्टाफ पे बिजली विभाग का, लेकिन बात है कि हम सारवा तरफ नहीं है, देवघर। अच्छा, यहाँ पे सारावा का जो है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे सुने कि आप लोग बिजली का कनेक्शन करने वाले हैं, आपका जिला से ही नंबर दिया, तब तो लगा यही तो हॉस्पिटल में है, तब तो आपको कॉल किए। ये नंबर कौन लिखा है आपको? ये नंबर गलत नंबर नहीं, आपका जिला से ही दिया है, गलत नंबर नहीं लगा है। दिया होगा, हो सकता है गलत दिया हो। मतलब आपको कुल मिला के कहें तो ये जो नंबर दिया गया इसमें आपको जानकारी नहीं है, आप यहाँ पे बिजली काम करने नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारावा का हाल जो कुंडा प्रखंड में है, और आप कुल मिला के देख सकते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य जो कुंडा है, बिजली पानी दोनों, सबसे पहले यहाँ पे आने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता तक नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिएगा तो यहाँ पे ANM हैं, उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार को उनका मीटिंग रहता, वो बृहस्पति और शनिवार को वैक्सीनेशन में जाएंगे। अब वैक्सीनेशन कहाँ करेंगे या घर में करेंगे ये किन्हीं को पता नहीं है। उसके बाद आते हैं कि एक बड़ा बाबू आए, ये बड़ा बाबू है, इनको जिला से भेजा गया कि जाइए आप वहाँ पानी का कनेक्शन करवा दीजिए, लाइन जुड़वा दीजिए। ये आगे जिला से चल करके, और यहाँ आने के बाद ये एक नंबर देते हैं जिसपे फोन लगाते हैं। इन्होंने कहीं जिला से बात करके नंबर दिया, फोन लगाए तो वो गलत आदमी निकला। कुल मिला करके कहें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सारे पदाधिकारियों का मिली भगत से खेल चल रहा है। 2021 में हॉस्पिटल का शुरुआत होता है और 2025 हो गया, लेकिन यहाँ पे न पानी का व्यवस्था न बिजली का व्यवस्था किया गया। अब बड़ा बाबू आते हैं देवघर से चल करके 11:30 पौने 12 बजे आते हैं, बोलते हैं हमारा सदर में ड्यूटी है। एगो नईम भाई साहब जो यहाँ के सफाई कर्मी है सुनने में, या फिर गार्ड भी है, इनके भरोसे हॉस्पिटल छोड़ दिया गया।